कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं 1008 श्री मंचिनेत्र जिनबिंब पंचकल्याणक महोत्सव समिति गंजबा सौदा। निवेदक सकल जैन समाज गंजबा सौदा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप देख रहे हैं जिनवाड़ी चैनल। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें दीक्षा दिवस के अंतर्गत संयम स्वर्ण महोत्सव की पावन श्रृंखला में 31 जनवरी से 5 फरवरी के मध्य श्री मंचिनेत्र जिनबिंब पंचकल्याणक एवं गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन मध्य प्रदेश की धर्मनगरी विदिशा के गंजबा सौदा के श्री तारण तरण दिगंबर जैन पाठशाला में मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, मुनि श्री विशद सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में मनाया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में भक्तों ने गुरु गौरव सम्मान समारोह का भी आनंद उठाया। समारोह में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 282 दीक्षित शिष्यों के परिजनों को सम्मानित किया गया। तो आइए देखते हैं आयोजन की मांगलिक गतिविधियां। 31 जनवरी से 5 फरवरी के मध्य प्रदेश की धर्मनगरी विदिशा के गंजबा सौदा के श्री तारण तरण दिगंबर जैन पाठशाला में श्री मंचिनेत्र जिनबिंब पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की 50वें दीक्षा दिवस के अंतर्गत संयम स्वर्ण महोत्सव की पावन श्रृंखला में मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज, मुनि श्री विशद सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में मनाया गया। कार्यक्रम के पहले दिन का शुभारंभ प्रभु को शिरोधार्य कर नगर में निकाली गई शोभा यात्रा के साथ किया गया। इस अवसर पर ढोल की थापों पर झूमते भक्त चवर ढुराते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद भक्तों को प्रभु की प्रतिमा को वेदी पर विराजमान कर अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। आगे से मन लो तो अच्छा है क्योंकि तुम्हारे सामने अपने परिवार की माता पिता बहू बेटी कल से को देखना चाहती। ओम श्री विश्रामी मेरा तान जले कृष्ण प्रेमी स्वाहा। ओम श्री विश्रामी। समस्त हिंदू परिवार से समस्त ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचारी बहने सपरिवार से उपस्थित सकल दिगंबर जैन समाज से तुष्टि रस्तो समृद्धि रस्तो कल्याण मस्तो सुखी मस्तो ऐवृद्धि रस्तो दीर्घायु रस्तो कलबद्धननि सदा संतो संतर्मि श्री बलय आरोग्यश्वरी ऐवृद्धि रस्तो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मानमस्य अवसानते तीन वरेंतर अब्राह्म शर्विनिशा। अभिषेक, शांति धारा एवं अन्य नित्यमय पूजन के बाद भक्तों ने नगर में मुनिश्री गुरुओं का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भक्तों ने मुनिश्री को श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। मंगल आगमन के बाद कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गई। ध्वजारोहण के बाद श्राविकाओं ने अनोखे ढंग से पंचकल्याणक महोत्सव का शुभारंभ किया। श्राविकाएं ढोल एवं भक्ति गीतों की धुन में परेड करती हुई नगर में धर्म प्रभाव न देते हुए आगे बढ़ रही थी।
बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचकर गुरुवर ससंग ने मंच पर आसीन होकर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। मंचासीन होने के बाद मुनिश्री ने भक्तों को दिव्य देशना देते हुए भक्तों को पंच कल्याणक की विशेषता स्पष्ट की। ये महोत्सव मन को आघात पहुंचाने के लिए नहीं है, किसी के मन को दुखाने के लिए नहीं है, मन में आनंद की घड़ियां मनाने का महोत्सव होता है पंच कल्याणक महामहोत्सव। आज अब यहाँ अपने मन को हमारा किस प्रकार की परिणति के साथ कैसे अनुभूति करते हुए किस प्रकार का माहौल बना करके हमें अपने मन को बनाना है, और कुछ नहीं करना, मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। मुनिवर की दिव्य देशना के बाद भक्तों ने प्रभु का गर्भ कल्याणक पूर्व रूप मनाने के उद्देश्य से पूजन एवं अन्य मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। पूजन एवं अन्य मांगलिक क्रियाओं के बाद मंच पर सौधर्म इंद्र के दरबार में इंद्र इंद्राणियों ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से शंकाओं के समाधान किए। संसार में मनुष्य किस कर्मोदय से निर्धन होता है? जो मनुष्य सत्पात्रों को दान नहीं देते हैं और दान देने में विघ्न डालते हैं, वह अंतराय कर्म के उदय में आने पर तथा पराय धन का आहरण करने से निर्धन होते हैं। संसार में जीव अंधा कौन से कर्म से होता है? जो संसारी जीव नेत्र पाकर प्रभु दर्शन, पूजन, आराधना, स्वाध्याय, मुनि दर्शन नहीं किए, वह इन आंखों से पराई माता, बहन, बहू, बेटी को पाप की दृष्टि से देखा, दूसरों के नेत्र फोड़ देते हैं और सुंदर स्त्रियों के अपहरण करते हैं और अंधों का उपहास करते, इसी कर्म के उदय में आने पर यह जीवन मुझे बताइए, इस संसार के जीव गूंगे क्यों हैं? जो जिन भक्ति नहीं करते, आराधना नहीं करते, पूजन नहीं करते हैं और मुनियों की निंदा करते हैं, ऐसे लोग अगले जन्म में गूंगे होते हैं। शंका समाधान सत्र के बाद मंच पर सौधर्म इंद्र एवं इंद्राणी सची ने आगमन किया, जिनके स्वागत स्वरूप नर्तकियों ने मनोहरी नृत्य की प्रस्तुति दी। सभा में विभिन्न गतिविधियों के दौरान सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान से पता लगाकर सबको बताया कि तीर्थंकर प्रभु धरती पर अवतरण लेने वाले हैं। आज से ठीक 15 माह बाद अयोध्या नगरी में माता मरुदेवी की कुक्षी में प्रभु का अवतरण होने वाला।
प्रभु के अवतरण की सूचना देने के बाद सौधर्म इंद्र ने धनपति कुबेर को सभा में बुलाकर अयोध्या नगरी सजाने का आदेश दिया। धनपति कुबेर ने आज्ञा का पालन करते हुए अष्टकुमारियों के साथ अयोध्या नगरी पहुंचकर जहां एक और साज सज्जा करना शुरू कर दिया, तो वहीं अष्टकुमारियां भी माता मरु देवी की सेवा में लिप्त हो गई। अष्टकुमारियों की सेवा का आनंद लेने के बाद माता मरु देवी ने विश्राम के उद्देश्य से रात्रि में गहरी नींद में 16 स्वप्न देखे। अगले दिन प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप को मनाने के निमित्त से भक्तों ने नित्य नियम पूजन किया। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं सं तं पं ॐ वं मं मं हं हं शं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्ष्वीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नवरति। नित्य नियम पूजन के बाद कार्यक्रम में पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक विमोचन के बाद मुनिश्री गुरुओं ने भक्तों को मंगल देशना प्रदान की। जहाँ हृदय की कोमलता होती है वहाँ कभी दुख नहीं हुआ करता, अर्थात हृदय की कोमलता हमें दुखों से बचा दिया करती है। मन की जो निर्मलता अर्थात मन की जो सरलता होती है वह हमें गलतियों से बचाती है। यानी जहाँ मन में सरलता है वहाँ उससे कभी गलती नहीं होती है, तो मन की सरलता हमें गलतियों से बचा देती है। स्वभाव की शीतलता कसायों से बचाती है। किसकी? स्वभाव की जो शीतलता है वो हमें कसायों से बचा देती है, और वाणी की मधुरता हमारे रिश्तों को क्या करती है? तृण किया करती है। ये 4 घटक हैं। गर्भ धारण करना एक सामान्य क्रिया नहीं है, किंतु एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि हो सकता जो जीव गर्भ में आने वाला है यदि सत संस्कार उसको दिए जाएं तो वह जीव आगे जाकर के मुनिराज, आर्यिका या ऐसे और महान पदों को धारण करता हुआ अपना आत्म कल्याण कर सकता है। गुरुवर की मंगल देशना के बाद राजा नाभिराय ने माता मरु देवी को 16 सपनों के अर्थ को स्पष्ट किया। सोलह सपनों के अर्थ को जानने के बाद भक्तों को माता मरु देवी की गोद भराई की रस्म निभाने का सौभाग्य मिला।
गोद भराई की रस्म के साथ गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाओं को पूरा करने के बाद आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा दीक्षित 282 शिष्यों के परिजनों को सम्मानित किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। समस्त मांगलिक क्रियाओं को सफल रूप से संपन्न करने के बाद भक्तों ने उज्जवल दीपों से आरती उतारी। दर्शकों, आशा है प्रभु के गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप के मनोरम दृश्य देखकर आपको अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही होगी, और हो भी क्यों ना, कार्यक्रम था ही इतना मनोहारी। दर्शकों, आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की धर्मनगरी विदिशा के गंजबा सौदा के श्री तारण तरण दिगंबर जैन पाठशाला में मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, मुनि श्री विशद सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में आयोजित हुए श्रीमद जिनेंद्र चिन्बिम पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव के पहले और दूसरे दिन की मनोरम झलकियां। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के अगले भाग यानी जन्म कल्याणक एवं तप कल्याणक के ज्ञानवर्धक दृश्यों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए आज्ञा। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे 1008 श्री मंचिनेत्र चिन्बिम पंच कल्याणक महोत्सव समिति गंजबा सौदा, निवेदक सकल जैन समाज गंजबा सौदा।